Hello students, today we start with our next compound that is xenon F4. ओके तो इसे भी जैसे हमने xenon F2 पढ़ा था सिमिलर ही है, उसी तरीके से प्रिपरेशंस देन इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिर उसके बाद जो है स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूँ, इसको देखो बनाना है अगर हमें जैसे हम xenon F2 बनाते हैं उसी तरीके से जो है बना सकते हैं। डिफरेंस क्या है इसकी, फर्स्ट जो प्रिपरेशन है xenon प्लस F2 हमने वहाँ पे किया था 400 डिग्री टेम्परेचर पे एंड 5 to 6 एटमॉस्फेयर पे इसको हीट करेंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे जो है बस हम यहाँ पे इसके 2 मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, इतना डिफरेंस है, इससे ये बन जाएगा xenon F4। ओके निकल वेसल के अंदर करेंगे तो xenon प्लस F2, इससे हमारे पास बन जाएगा xenon F4। सिमिलर वे में सेकेंड जो मेथड है वो भी सिमिलर है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के अंदर मिक्सर लेके चलेंगे xenon प्लस 2F2 का, -78 डिग्री सेल्सियस पे, तो इससे भी बन जाएगा xenon F4। इस तरीके से जो है हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके दो ही प्रिपरेशन है मेनली इसकी। अब आगे बात करें प्रॉपर्टीज़ की। फर्स्ट ऑफ ऑल नेचर की अगर बात करें, ये भी कलरलेस होता है एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। सेकंड वन बात करूँ इसकी कि हम जो है अगर इसको ऑक्सीडाइज करें हाइड्रोजन के साथ तो ये चेंज हो जाएगा HF में प्लस 2H2, इट गिव्स xenon प्लस 4HF, ये बन जाएगा हमारे पास। ओके सिमिलर वे में स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है यानी इन कंपैरिजन विद xenon F2 कि अगर हम xenon F2 से कंपेयर करें इसको तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट है। जैसे सपोज करो हमारे पास ये है xenon F4 प्लस मरकरी, तो इसकी फ्लोरिनेशन करा देगा xenon प्लस HgF2। सिमिलर वे में प्लेटिनम के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं, xenon प्लस प्लेटिनम F4, सेम ऐसे ही SF4 के साथ xenon प्लस SF6, तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्गर फ्लोरिनेटिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा इन कंपैरिजन विद xenon F2। Hg को HgF2 में, प्लेटिनम को PtF4 में, ऐसे ही NO को NOF में, इस तरीके से जो है ये कर देगा चेंज। नेक्स्ट रिएक्शन जो है BCl3 के साथ अगर हम इसकी रिएक्शन करें xenon F4 एंड BCl3, तो इसके साथ रिएक्शन करने पे हमारे पास बनेगा लुईस एसिड BF3 प्लस xenon प्लस Cl2। वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, xenon F4 प्लस वाटर, इट चेंजेस इनटू xenon प्लस xenon O3। ये जो xenon O3 कंपाउंड बना हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है जो यहाँ पे फॉर्म होगा, प्लस HF। ओके तो वाटर के रिएक्शन करने पे डिसप्रोपोर्शनेशन हो जाएगी और हमारे पास जो है xenon O3 बनेगा जो एक जो है बहुत ज़्यादा हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। और अगर रिएक्शन को अगर हम कंट्रोल कंडीशन में करें, कंट्रोल का मतलब कि टेम्परेचर को जो है मेंटेन करके रखें, जैसे ये है xenon F4 प्लस H2O -80 डिग्री टेम्परेचर पर अगर ये रिएक्शन करेंगे तो उस केस में बनेगा xenon ऑक्सीडाइफ्लोराइड प्लस HF। यहाँ पे जो है कंट्रोल्ड वे से रिएक्शन हो रही है जस्ट बिकॉज, तो यहाँ पे जो है xenon O3 फॉर्म नहीं होगा, उसकी जगह पे बनेगा xenon OF2। क्लियर। सिमिलर वे में आगे नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, 5 हो गई टोटल। 6 रिएक्शन है xenon F4 एडिशन कंपाउंड बनाएगा एंटीमनी के साथ F5, xenon F4 डॉट SbF5। देखो इस वाले कंपाउंड को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं या फिर इसको इसके आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ऐसे xenon F3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव, दोनों में से किसी भी वे में लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। बस हमारे पास क्या है कि SbF5 एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के कंबाइन होकर जो है ये एडिशनल प्रोडक्ट बनाता है, ये पता होना चाहिए। क्लियर। अब ऐसे ही सेम रिएक्शन अगर हम बात करें xenon F4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ले लें इसके एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड के, तो इस केस में xenon F4 डॉट बनेगा यहाँ पे भी एडिशनल प्रोडक्ट ही, और इसको कैसे लिख सकते हैं xenon F3 पॉजिटिव और इसको Sb2F 5 to the 10 + 1 11 नेगेटिव।
जीनोन F3 पॉजिटिव जो यहाँ पे बना है ये टी शेप स्ट्रक्चर होता है इसका, मतलब कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका इस तरीके से। टोटल 3 फ्लोरीन लगे हुए हैं और 2 लोन पेयर है, इक्विटोरियल पोजीशन पे होंगे लोन पेयर, तो ये हो जाएगा। इसको हम टी शेप भी बोलते हैं और वैसे ज्योमेट्री कौन सी है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ओके, 2 पोजीशंस पे लोन पेयर प्रेजेंट होंगे और 3 पोजीशन पे जो है यहाँ पे बॉन्ड पेयर होंगे। इस तरीके से 1 पॉजिटिव इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज होगा मॉलिक्यूल के ऊपर। क्लियर। अब आगे जीनोन F4 का अगर हम स्ट्रक्चर डिस्कस करें वैसे करेंगे जैसे हमने जीनोन F2 का करा था। सबसे पहले इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 5s2 5p6 देन 5d, ये 5s हो गया, ये 5p और उसके बाद 5d। फिर जीनोन एक्साइटेड स्टेट में अब हमें टोटल 4 बॉन्ड्स बनानी है ना, तो मतलब कि 4 हमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो यहाँ पे जो है हम 2 को आगे शिफ्ट कराएंगे, 1 2 1 2, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, हो गए टोटल 4 शिफ्ट। उसके बाद जीनोन F4 एक यहाँ पे फ्लोरीन का आ जाएगा, एक ऐसे यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो टोटल जो है ये आ जाएगी आपके पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3d2। ये दोनों होंगे लोन पेयर और एक ये बॉन्ड बनाइए फ्लोरीन के साथ, सेकंड बॉन्ड, थर्ड बॉन्ड एंड फोर्थ बॉन्ड, टोटल 4 बॉन्ड्स बन रही हैं और 2 लोन पेयर है, तो sp3d2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। और अगर हम ज्योमेट्री डिस्कस करें तो ऐसे होगा स्क्वायर प्लेनर, टोटल स्क्वायर पोजीशन पे इसकी टोटल 4 फ्लोरीन आइटम्स ऐसे और 2 लोन पेयर, एक अबव द प्लेन और सेकंड वन बिलो द प्लेन, इस तरीके से ये हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर। अब इसके बाद थर्ड जो कंपाउंड आता है जीनोन का, जीनोन ऑक्सीडाइफ्लोराइड, जीनोन OF2। ऐसे ही अभी हमने पीछे बनाया ना कंट्रोल्ड वे में, अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं जीनोन F4 की, कंट्रोल वे में कहूँ या फिर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करें तो उससे जो है ये प्रिपेयर हो जाता है जीनोन F4 प्लस वाटर, उसी की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो आपने पढ़ी वो इसकी प्रिपरेशन बन जाएगी। -80 डिग्री पे कंट्रोल्ड पार्शियल हाइड्रोलिसिस होगी तो ये बन जाएगा जीनोन OF2 प्लस HF। ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये नहीं है। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ इसकी तो जीनोन डबल बॉन्ड O और एक ही ऊपर नीचे फ्लोरीन, इस तरीके का स्ट्रक्चर बेसिकली होता है इसका। देखें कैसे आएगा स्ट्रक्चर। इसकी जो है प्रिपरेशन सिर्फ एक ही आपके पास और केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी, बिकॉज ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड ये नहीं है। ऐसे ही अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, 5s2 5p6 एंड 5d। ये है इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट। अब देखो आपको यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कराने हैं। अगर मैं बात करूँ 1 2 3 और 4, टोटल इसको 4 बॉन्ड्स बनानी है, मतलब कि 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो हम जो है यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करा देंगे। नेक्स्ट जीनोन OF2, पहले ये तो लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट ये भी एज इट इज़ लोन पेयर, ये एक फ्लोरीन, ये सेकंड फ्लोरीन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की फर्स्ट बॉन्ड सिग्मा और ये सेकंड बॉन्ड पाई। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना रहे हैं ना, लेकिन आपको इसमें स्पेशली ध्यान रखना है, जो मैक्सिमम टाइम मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट इसमें, हम जो है लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड को इन्वॉल्व करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। कभी भी पाई बॉन्ड जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होती। तो ये जो बॉन्ड है ये पाई बॉन्ड है ना, तो हम इसको इन्वॉल्व नहीं करने के, यहाँ से लेके यहाँ तक की इसकी हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। टोटल sp3d इसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन होगी। पाई बॉन्ड जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। sp3d का मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं, ये बना देंगे ऐसे, और दोनों इक्विटोरियल पोजीशन पे ऐसे लोन पेयर आ जाएंगे। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है और जो शेप है ये शेप कैसी है, टी शेप मॉलिक्यूल है। ओके, तो जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, टी शेप्ड स्ट्रक्चर। sp3d है तो कैसा होना चाहिए था, इससे हमें पता चला ट्राइगोनल बाइपिरामिडल।
ओके। अब नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है ज़ीनोन हेक्साफ्लोराइड F6। अब इसको जो है प्रिपेयर करने के लिए पहला जो हम मेथड यूज़ करते हैं, सेम वही मेथड यूज़ करेंगे कि ज़ीनोन लेके ज़ीनोन एंड फ्लोरीन के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे निकल वेसल के अंदर। सिर्फ आपको जो कंपाउंड बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मॉलिक्यूल हो जाएंगे। F2 बनाना है तो 1 फ्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ करेंगे, F4 बनाना है तो 2, F6 बनाना है तो टोटल 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ कर लेंगे। ये बन जाएगा हमारे पास ज़ीनोन F6। सेकेंड जो मेथड है बनाने का ज़ीनोन F4, इसकी रिएक्शन कर दें हम O2F2 के साथ। रिड्यूस प्रेशर में रिएक्शन करेंगे -130 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो यहाँ से भी बन जाएगा ज़ीनोन F6 + O2। थर्ड इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में इसको बना सकते हैं, ज़ीनोन एंड फ्लोरीन का मिक्सचर लेके उससे बना सकते हैं। बाकी जो ज़ीनोन F6 है इसको जो है हम सेपरेट करें ज़ीनोन F2 एंड F4 से, वो किस तरीके से करेंगे, हम इसको NaF में से पास करेंगे। कैसे, ज़ीनोन F6 + 2 NaF, यहाँ से चेंज हो जाएगा Na2 ज़ीनोन F8। अब इसको जो है ये जो स्ट्रक्चर बना है इसको हम हीट करेंगे Na2 ज़ीनोन F4, तो हमें जो है प्योर ज़ीनोन F6 ही मिलेगा। अगर हम पहले स्टार्टिंग में वही रिएक्शन करते हैं जैसे इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में करते हैं, तो उस केस में क्या है हमारे पास मिक्सचर मिलता है, मतलब कि ज़ीनोन F2 भी F4 भी। तो उसे सेपरेट करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बना है कंपाउंड उसकी NaF के साथ रिएक्शन कर देंगे, चेंज हो जाएगा Na2 ज़ीनोन F8 में, और फिर इसको हीट करेंगे तो अब हमें जो है प्योर प्रॉपर एक ही वो मिलेगा कंपाउंड, वो है ज़ीनोन F6। ओके, आगे बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की। अब देखो, सबसे पहली बात सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस, उस दो बार लिख दी एक ही बात। ओके, देन हम रिएक्शन करते हैं इसकी अगर HF के साथ ज़ीनोन F6 + HF, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा हमारे पास वो गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। बेसिकली बनेगा क्या, ज़ीनोन F5 पॉजिटिव + HF2 नेगेटिव आयंस बनेंगे सॉल्यूशन में। तो आयंस क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, दैट्स वाई इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर आगे बात करें रिड्यूस करने की, रिडक्शन ज़ीनोन F6 + H2, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे तभी यहाँ पे जो है 6 HF आपके पास रिलीज़ हो जाएंगे। ऐसे ही नेक्स्ट ज़ीनोन F6 + अमोनिया के साथ अगर इसकी रिएक्शन करते हैं तो ज़ीनोन + NH4F एंड N2, इसको बैलेंस कर लोगे, टोटल 6 है यहाँ पे, तो इसके आगे भी 6 लगा दोगे, और ये 6 9 2 8 8 3 24, हाँ होगी ये बैलेंस रिएक्शन। इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। बस आपको जो है मेन कंपाउंड याद होना चाहिए कि कंपाउंड क्या बनना है, उसके बाद तो बैलेंस ही करनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट सिमिलर वे में ज़ीनोन F6 + HCl, इसके साथ रिएक्शन करेंगे तो ज़ीनोन + Cl2 + HF। अब फिर से यहाँ पे F6 है तो इसके आगे 6 लगा दोगे, ये 6 HF, ये भी 6 HCl, तो यहाँ पे 3 Cl2 आ जाएगा। इस तरीके से जो है इसको बैलेंस कर लेंगे। अब आगे नेक्स्ट बात करें इसकी हाइड्रोलिसिस की, तो ज़ीनोन F6 जो है स्लो हाइड्रोलिसिस होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्शन करके ज़ीनोन O3 बनाएगा, जो कि है एक हमारे पास काफ़ी हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। तो फिर से अगर हम जो है केयरफुल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं निकल वेसल के अंदर ज़ीनोन F6 + वाटर, तो उस केस में एक हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनता है ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड + HF। ये जो लिक्विड होगा ये कंपाउंड जो बनेगा और ये स्टेबल लिक्विड होगा अगर हम ये रिएक्शन जो है कंट्रोल केयरफुली करते हैं। अदरवाइज़ तो अगर नॉर्मली हाइड्रोलिसिस करें तो उस केस में तो यहाँ पर हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड बनता है ज़ीनोन O3। ओके, बाकी अगर हम बात करें एक्टिविटी की नेक्स्ट, ज़ीनोन F6 इसकी रिएक्शन करें क्वार्ट्ज वेसल में
मतलब कि इसको जो है इसके सिलिका SiO2 का जो है रिएक्शन कर सकता है। दैट मीन्स कि हम जो है इसे ग्लास में या फिर क्वार्ट्ज वेसल में जो है स्टोर करके नहीं कर रख सकते, बिकॉज इसमें क्या होगा, ये जो क्वार्ट्ज या फिर ग्लास यूज़ कर दोनों का इसके साथ रिएक्शन होएगी। सबसे पहले चेंज होगा ज़ीनोन OF4 प्लस SiF4 में। इसको अगर बैलेंस करूँ मैं 2 4 6 8 एंड 4 12, हाँ ठीक है, ये होगा सबसे पहले अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं। उसके बाद अब ये जो कंपाउंड बना है ज़ीनोन OF4 वापस से इसके साथ रिएक्शन करेगा। अब ये चेंज हो जाएगा ज़ीनोन O2F2, अगेन SiF4 यहाँ पे मॉलिक्यूल रिमूव होगा। लास्ट में ज़ीनोन O2F2 प्लस SiO2, यहाँ से बनेगा ज़ीनोन O3, जो मैंने अभी आपको बताया था हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है ये। तो इसीलिए जो है एक्सट्रीमली रिएक्टिव कंपाउंड है, इसी वजह से जो है हम इसको ग्लास या फिर क्वार्ट्ज वेसल में जो है स्टोर करके नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि उसके साथ क्या करेगा, रिएक्ट कर जाएगा, और रिएक्ट करने के बाद एंड में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ज़ीनोन O3, जो क्या है काफ़ी हमारे पास एक्सप्लोसिव कंपाउंड है। ओके, ऐसे ही ये जो है फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर के साथ जो रिएक्शन करके एडक्ट बनाएगा, जैसे हमने पिछली वाली रिएक्शन की थी। एडिशनल प्रोडक्ट्स ज़ीनोन F6 प्लस प्लेटिनम F5, ज़ीनोन F6 डॉट PT F5, और ये आगे एडक्ट में चेंज हो जाएगा ज़ीनोन F5 पॉजिटिव प्लेटिनम F6 नेगेटिव। ओके, सिमिलर वे में SbF5 के साथ भी इसकी यही रिएक्शन होगी, सेम SbF5 ज़ीनोन F6 डॉट SbF5 एंड देन एडक्ट F5 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। ये जो हमारे पास ज़ीनोन F5 पॉजिटिव बन रहा है, इसकी जो है स्क्वायर पिरामिडल ज्योमेट्री होगी। बेसिकली स्क्वायर पिरामिडल का मतलब टोटल 5 फ्लोरीन लगे हुए हैं इस तरीके से, और एक होगा इसमें लोन पेयर, 1 पॉजिटिव ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा। ये हो जाएगा स्ट्रक्चर, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। ओके, और अब आगे नेक्स्ट बात करें ज़ीनोन F6 के स्ट्रक्चर की। अगर इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करें तो फिर से वही ज़ीनोन ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन 5s2 5p6, देन एक्साइटेड स्टेट। अब हमें जो है टोटल 6 बॉन्ड बनानी है, मतलब कि 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इन तीनों को ही आगे शिफ्ट कर देंगे P वाले 1 2 3 1 2 3 इस तरीके से फिर बना दोगे। नेक्स्ट में ज़ीनोन F6 फर्स्ट बॉन्ड सेकंड थर्ड, एक फ्लोरीन, सेकंड फ्लोरीन, थर्ड फ्लोरीन, ऐसे ही फोर्थ फिफ्थ एंड लास्ट वन। ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d3, ये होगी इसकी हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन होगी, तो मतलब कि इसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी। टोटल देखो हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 3 6 एंड 1 7। 7 का मतलब होता है पेंटागनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर होगा इसका। पेंटागन बनाए सबसे पहले 1 2 3 4 एंड 5, और बाय पिरामिडल एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल इसमें एक लोन पेयर है ना, तो मैं यहाँ पे जो इक्वेटोरियल पोजीशन है इस पर लोन पेयर ड्रॉ कर देती हूँ, और बाकी बॉन्ड पेयर हो जाएंगे। ये पेंटागन शेप का होगा, और ऊपर से 2 पिरामिड में फ्लोरीन जो है ऐसे प्रेजेंट होंगे। ओके, तो इस शेप को हम क्या बोलेंगे, पेंटागनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर, या फिर कहीं कहीं पे बुक्स में इसका नेम लिखा होता है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। कि सारी की सारी जो 6 पोजीशंस है फ्लोरीन आइटम ने ऑक्यूपाई की और लोन पेयर प्रेजेंट है, तो इसलिए हम इसको जो है कई बार डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोल देते हैं। वैसे मेनली इसका नेम जो है वो क्या है, पेंटागनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर।
ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 5th कंपाउंड है वो है ज़ीनोन OF4। अब देखो इसे कैसे प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले प्रिपरेशन, अभी हमने एक रिएक्शन की थी ज़ीनोन F6 की। अगर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिसिस करते हैं, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, तो हमारे पास बन जाता है ज़ीनोन OF4। तो एक तो प्रिपरेशन का मेथड यही हो जाएगा इसका, 2HF। पार्शियल हाइड्रोलिसिस करेंगे ज़ीनोन F6 की तो उससे बन जाएगा ज़ीनोन OF4। सेकेंड जो मेथड है वो हमने ज़ीनोन F6 इसकी रिएक्शन की थी SiO2 के साथ। तो इस केस में भी जो है स्टार्टिंग में बनता है ज़ीनोन OF4 प्लस SiF4। अगर हम इस रिएक्शन को यहीं पे स्टॉप कर दें तो हमें जो है ये मिल जाएगा ज़ीनोन OF4। रिएक्शन को जो है यहीं पे स्टॉप करना होगा, अदरवाइज़ फिर लास्ट में फिर वो ज़ीनोन O3 ही बनता है। ठीक है, या फिर थर्ड जो मेथड है बनाने का, ज़ीनोन प्लस O2 प्लस F2, इनकी रिएक्शन करेंगे तो बन जाएगा ज़ीनोन OF4। तो इस तरीके से जो है इन 3 मेथड से जो है हम बना सकते हैं। अब आगे आती है इसकी प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट वन, कलरलेस कंपाउंड। हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन वही सेम चल रही है जैसे जैसे एक में करते हैं ना, वही बस कंपाउंड है कि कंपाउंड डिफरेंट बनेंगे। यहाँ पे ज़ीनोन प्लस H2O प्लस HF। और एक जो हमने अभी रिएक्शन की थी इसकी ज़ीनोन OF4, अगर हम इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं देन इट विल चेंजेस इनटू ज़ीनोन O2F2, और फिर से इसके साथ रिएक्शन होगी तो ये चेंज हो जाएगा ज़ीनोन O3 में। ये वाली रिएक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह आपको देखने को मिलेगी ये रिएक्शन, तो हर एक कंपाउंड में आ रही है ये रिएक्शन, प्लस HF। ठीक है, नेक्स्ट वन सिलिका के साथ ज़ीनोन OF4 प्लस SiO2, ज़ीनोन O2F2 प्लस SiF4, अगेन O2F2 प्लस SiO2 का रिएक्शन होकर फिर से यहाँ पे क्या बनेगा, ज़ीनोन O3 प्लस SiF4। ओके, नेक्स्ट वन एडक्ट बनाएंगे फ्लोरीन आयन एक्सेप्टर के साथ, ज़ीनोन OF4 प्लस SbF5, तो ये चेंज हो जाएगा ज़ीनोन OF3 पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास एडक्ट। ठीक है, ज़ीनोन OF3 पॉजिटिव जो बनेगा, इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करें, टोटल हमारे पास 3 फ्लोरीन है और ऑक्सीजन जो है वो सिग्मा एंड पाई 2 बॉन्ड बनाएगी ना, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो इस तरीके से होगा। टोटल 3 फ्लोरीन लगे होंगे, इधर होंगे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे एक लोन पेयर होगा इसके पास, और ओवरऑल स्ट्रक्चर के ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट रिएक्शन जो है ज़ीनोन OF4 NOF के साथ रिएक्शन करके बनाएगा NO पॉजिटिव ज़ीनोन OF5 नेगेटिव, ये बन जाएगा हमारे पास। अब अगर इसकी बात करें, ये जो एनाइन बन रहा है वहाँ पे था OF3 पॉजिटिव, यहाँ पे है OF5 नेगेटिव, तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा इसका पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होगा हमारे पास। अब देखो सबसे पहले पेंटागन ड्रॉ करेंगे इसमें, 1 2 3 4 एंड 5। फाइव तो ऐसे होंगे बॉन्ड्स, उसके बाद एक ऊपर की साइड ऑक्सीजन और नीचे लोन पेयर, ओवरऑल मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज होगा 1 नेगेटिव। ठीक है, अब जैसे हमने अभी तक इतने सारे पहले 4 स्ट्रक्चर्स मैंने बनवाए हैं, ज़ीनोन बनाते हैं ग्राउंड स्टेट में, देन एक्साइटेड स्टेट में, उसके बाद बॉन्ड बनाते हैं। सिमिलर वे में यहाँ पे हम ज़ीनोन OF4 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, वो आप करके देखोगे खुद से, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट कैसे करते हैं। मैं इसका स्ट्रक्चर बना रही हूँ, टोटल कैसे बनेगा देखो। टोटल 4 इसकी 4 ये वाली बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, टोटल हमें कितनी बॉन्ड्स बनानी है, 6 बॉन्ड्स बनानी है। 6 बॉन्ड्स बनाने का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट कर देंगे। 3 इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करेंगे तो एक तो क्या होगा, लोन पेयर प्रेजेंट होगा ना, तो टोटल 4 फ्लोरीन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर, ये आएगी इसकी शेप, फ्लोरीन 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 एंड फ्लोरीन, ये आ जाएगा।
ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये हो जाएगा। और जिस शेप को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर। टोटल एक ऐसे यूज़ हो रहा है, 3P और 2D यूज़ होंगे, क्योंकि पाई वाले को हम इन्वॉल्व नहीं करेंगे, तो sp3d2 जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बस ये चीज़ माइंड से स्किप नहीं होनी चाहिए कि हमें जो है सिर्फ लोन पेयर एंड सिग्मा बॉन्ड जो है उसे इन्वॉल्व करना है, पाई बॉन्ड को कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं करते हाइब्रिडाइजेशन में। क्लियर। अब जीनोन OF4 कर लिया हमने, उसके बाद जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है जीनोन OF2, जीनोन OF2 नहीं सॉरी O2F2। ठीक है, पहले सारे के सारे फ्लोरीन अटैच थे, फिर उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, 2 फ्लोरीन को हटाते जा रहे हैं और 2 फ्लोरीन की जगह पे एक ऑक्सीजन आइटम लगाते जा रहे हैं। अब इसकी प्रिपरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करने के लिए जीनोन O3 एंड जीनोन OF4 दोनों की लो टेम्परेचर पे रिएक्शन करेंगे, तो ये बन जाएगा जीनोन O2F2। सेकेंड मेथड बनाने का जो भी हमने की थी रिएक्शन, जीनोन OF4 की 1 वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो बन जाएगा जीनोन O2F2 प्लस HF। ऐसे ही थर्ड जीनोन OF4 प्लस SiO2। इस केस में भी क्या बनता है, जीनोन O2F2 एंड SiF4। तो ये जो है 3 मेथड्स हैं इसके, 3 रिएक्शंस बनाने की इसको। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट, कलरलेस सॉलिड। हाइड्रोलिसिस करेंगे, इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा ये, तो जीनोन O3 में चेंज हो जाएगा, वाटर के साथ रिएक्शन करोगे, जीनोन O3 प्लस HF। ठीक है, बाकी ये जो कंपाउंड है थर्मोडायनेमिकली क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों, अगर आप इसको हल्का सा हीट करोगे तो उससे क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा जीनोन F2 प्लस O2 में। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन बात करें इसकी, अगर जीनोन O2F2 प्लस SbF5, इसके साथ रिएक्शन करने पे जीनोन O2F पॉजिटिव Sb, टोटल 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ करोगे यहाँ पे, तो एक तो ये बन जाएगा और अगला Sb2F11 नेगेटिव, ये एडक्ट बनेगा हमारे पास। ठीक है, बाकी जो कंपाउंड है ये अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल होने की वजह से क्या है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें स्ट्रक्चर डिस्कस करना है इसका, जीनोन O2F पॉजिटिव का आयन है 2 ऑक्सीजन और 1 फ्लोरीन, तो फ्लोरीन तो नॉर्मल सिग्मा बॉन्ड बनाएगी, ऑक्सीजन दोनों डबल बॉन्ड बनाएगी, और एक जो है इसके पास लोन पेयर। इस तरीके से ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम जीनोन O2F2 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो जैसे और स्ट्रक्चर बना रहे हैं वैसे इसमें बनाने, देखो 2 फ्लोरीन की बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड, टोटल कितनी बॉन्ड्स बनानी है, बॉन्ड्स तो 6 ही बॉन्ड्स बनानी है ना, लेकिन यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड आ गई तो दोनों इन्वॉल्व नहीं होने की, तो जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो कौन सी आएगी, sp3d। sp3d का मतलब क्या है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसकी शेप होगी। जीनोन 2 तो ऑक्सीजन है, एक लोन पेयर इन इक्विटोरियल पे दिखा देंगे और फ्लोरीन को दोनों एक्सियल पे। सेम उसी तरीके से सबसे पहले आप ग्राउंड स्टेट ड्रॉ करोगे, देन एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट कराओगे, उसके बाद जो है हाइब्रिडाइजेशन निकाल दोगे, वो आ जाएगी आपके पास। ओके, इसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड आता है जीनोन O3। काफ़ी बार देख चुके, तो बनाना तो बहुत ही इजी है। क्या करना है, किसी की भी उठा के कोई भी जीनोन का आपके पास कंपाउंड है, इसमें फ्लोरीन अटैच है, उसकी हाइड्रोलिसिस कर दो, लास्ट में हमारे पास जाके यही बनता है जीनोन O3। जैसे जीनोन F4 प्लस वाटर, ओपन हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जीनोन O3 बन जाएगा साथ में हमारे पास। ऐसे ही जीनोन F6 प्लस वाटर, इस केस में भी जीनोन O3 बनता है साथ में HF। मतलब कि जीनोन F, ये बंद कैसे रही रिएक्शन, 1 बाय 1 स्टेप होती है ना, सबसे पहले एक वाटर मॉलिक्यूल करोगे जीनोन OF4, फिर सेकंड के साथ जीनोन O2F2, फिर थर्ड के साथ तो जीनोन O3, तो लास्ट में जाके जो है हमारे पास 3 स्टेप के बाद ये प्रोडक्ट जो है वो बन जाता है। ओके, अब आगे इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, ये भी हमारे पास वाइट कलर का नॉन वोलेटाइल सॉल्यूड होगा, बाकी वाटर में सोल्यूबल होगा,
और अगर हम बात करें इसके एक्वस सॉल्यूशन की, काफ़ी स्टेबल होगा, लेकिन अगर ड्राई कंडीशन में ये है, एक्वस सॉल्यूशन तो स्टेबल होगा लेकिन ड्राई कंडीशन में हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड है, चेंज होगा जीनोन प्लस O2 और काफ़ी लार्ज अमाउंट में जो है यहाँ पे एनर्जी जो है वो रिलीज होगी, जिस वजह से मैं कह रही हूँ दैट इट इज़ अ हाईली एक्सप्लोसिव कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट बात करूँ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करता है एसिडिक मीडियम में। जैसे ये है आपके पास प्लूटोनियम 3 पॉजिटिव, जीनोन O3 इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक कंडीशन H पॉजिटिव लगा देंगे तो इसका जो है ऑक्सीडेशन कर देगा, Pu3 पॉजिटिव को चेंज करेगा Pu4 पॉजिटिव प्लस जीनोन एंड वाटर। अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी रिएक्शन करें तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाएगी, जीनोन O3 प्लस NaOH, इट चेंजेस इनटू जीनोन प्लस O2 एंड एक हमारे पास कंपाउंड बनेगा सोडियम परजीनेट, जिसको बोलते हैं Na4 जीनोन O6.8H2O। इस कंपाउंड का नेम है सोडियम परजीनेट। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन अगर करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास कंपाउंड बनेगा सोडियम परजीनेट। ओके, बाकी अगर जीनोन O3 एंड जीनोन F6 दोनों की रिएक्शन करेंगे तो इसमें बन जाएगा जीनोन OF4। सिमिलर वे में जीनोन O3 प्लस जीनोन OF4 की रिएक्शन करेंगे तो इससे बनेगा जीनोन O2F2। ये थी इसकी रिएक्शंस। अब आगे स्ट्रक्चर की बात करें, फिर से स्ट्रक्चर वैसे ही बनाना है। जीनोन O3 टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड तीनों के तीनों इन्वॉल्व नहीं होगी तो एक लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 का मतलब है टेट्राहेड्रल, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इस तरीके से। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी क्योंकि टेट्राहेड्रल में एक लोन पेयर प्रेजेंट है तो इस शेप को हम टेट्राहेड्रल ना बोल के क्या बोलते हैं, पिरामिडल। ओके, अब इसके बाद आगे नेक्स्ट, अब अगर आगे बात करें तो आगे जो जीनोन के कंपाउंड है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो हमने देखे थे, मतलब कि जो मेनली कंपाउंड है जीनोन F8 हुआ +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सिमिलर वे में जीनोन O4, जीनोन OF6, जीनोन O2F4, जीनोन O3F2। मतलब कि करना क्या है, सिंपल, F8 है ना, यहाँ से हम दो फ्लोरीन कम करके के ऑक्सीजन जो है ऐड करते रहेंगे। ये सारे कंपाउंड होते हैं लेकिन इनमें से सिर्फ यही वाला कंपाउंड है जीनोन O4 जिसको जो है हम प्रिपेयर कर सकते हैं सक्सेसफुली। अभी जो बाकी सभी है उनको कंपाउंड को प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। इसको हम कैसे बनाते हैं, ये है जीनोन O6, 4 नेगेटिव चार्ज है, इसकी रिएक्शन करेंगे 4H पॉजिटिव के साथ, ये चेंज होगा H4 जीनोन O6 में और यहाँ से इसमें से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और ये बन जाएगा जीनोन O4। बस अभी जो है इनमें से जितने भी +8 ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड्स हैं उनमें से एक यही कंपाउंड है जिसको जो है प्रिपेयर हम कर सकते हैं। बाकी अगर बात करूँ है तो ये भी अनस्टेबल, डिकम्पोज हो जाएगा थर्मली, जीनोन प्लस O2 एंड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होगी। काफ़ी एक्सप्लोसिव कंपाउंड होगा, जीनोन O3 से भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है यहाँ पे रिलीज होती है। और कोई कंपाउंड +8 स्टेट में जो है हम उसको नहीं देख सकते, सिर्फ एक जीनोन O4 है जिसका एक प्रिपरेशन मेथड है और ये भी इतना स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ईजिली जो है डिकम्पोज हो जाएगा। ओके, अगर हम बात करें बाकी नोबल गैसेस की, अभी तो जितने भी हमने कंपाउंड पढ़े वो सभी जो पढ़े जीनोन के पढ़े, तो इसके अलावा जो है अभी तक सिर्फ हमारे पास जो है क्रिप्टन की अगर मैं बात करूँ तो वो क्या है, कंबाइन करता है फ्लोरीन के साथ, तो उस केस में हमारे पास कंपाउंड बन जाता है KrF2 क्रिप्टन डाइफ्लोराइड। इसको प्रिपेयर करने के लिए जो है क्रिप्टन प्लस फ्लोरीन दोनों को इरेडिएट कराएंगे विद गामा रेज, तो हमारे पास बनेगा ये KrF2। सिर्फ एक सिंगल मेथड इसका प्रिपरेशन का ये है कि हम जो है यहाँ पे इरेडिएशन जो है गामा रेडिएशन से भी करा सकते हैं। गामा रेडिएशन अगर नहीं भी है तो उसके जगह पे हम UV लाइट या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब में भी अगर ये रिएक्शन कराएंगे तो ये जो है KrF2 जो है प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, अब अगर आगे बात करूँ उसकी प्रॉपर्टीज़ की, सबसे पहले आती है हाइड्रोलिसिस। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे ईजिली हाइड्रोलाइज हो जाएगा क्रिप्टन प्लस O2 प्लस HF। ठीक है, साथ के साथ ये एक्ट करता है एज अ पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन फ्लोरिनेटिंग एजेंट भी, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट।
ओके। और जैसे बाकी सभी कंपाउंड्स एडेक्ट फॉर्म करते हैं, इस केस में भी KrF2 प्लस SbF5 के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, तो KrF2 डॉट SbF5, ये चेंज हो जाएगा KrF पॉजिटिव SbF6 नेगेटिव। इस तरीके से हमारे पास जो है इसका एडेक्ट बन जाएगा। ठीक है। स्ट्रक्चर की अगर बात करें, इसकी भी जो है तो कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस वाली कॉन्फ़िगरेशन ये NS2NP6। तो इसमें जब हमें देखो कितनी टोटल 2 बॉन्ड्स बनानी है KrF2 में। 2 बॉन्ड का मतलब क्या है कि सिर्फ लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स को आगे शिफ्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा, S वाले इलेक्ट्रॉन एसिड्स होंगे, P के जो है 3 और एक D का sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, जिसमें क्या है 3 लोन पेयर होंगे और टोटल 2 बॉन्ड्स पेयर होंगे। अब बनाने के लिए 3 लोन पेयर है और 2 बॉन्ड पेयर, तो बॉन्ड पेयर को एक्सियल पोजीशन पे दिखा देंगे और लोन पेयर को इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर। sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगी, समझ में आई ना कैसे है, पहले ये और ये इसकी कंप्लीटली फिल कॉन्फ़िगरेशन है। अब हमें 2 बॉन्ड बनानी है तो इस वाले को आगे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। 3 लोन पेयर टोटल और 2 हो जाएंगे हमारे पास बॉन्ड पेयर। ओके। तो बस एक यही कंपाउंड है जिसका हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर सकते हैं, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें बाकी नोबल गैसेस की, हीलियम की या फिर नियोन वगैरह की, तो उस केस में क्या है हमारे पास पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अगर हम बात करें S और P ऑर्बिटल जो है वो तो इनकी कम्प्लीटली फील्ड है, लेकिन जीनोन की अगर हम बात करते हैं, जीनोन है या फिर ये क्रिप्टन था, इसके पास जो नेक्स्ट वाला ऑर्बिटल था एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट था, एम्प्टी d ऑर्बिटल था, जिसकी वजह से हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन अगर हम हीलियम की बात करें या फिर नियोन की बात करें, क्योंकि उनके पास वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं है, तो वहाँ पे जो हम ये प्रमोशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन का वो पॉसिबल नहीं है और प्रमोशन नहीं होगा, इसीलिए जो है वो, क्योंकि कोई भी d ऑर्बिटल नहीं है, इसीलिए जो है उनके कंपाउंड जो है कभी हमारे पास फॉर्म होते नहीं। ओके। तो जो मेन रीज़न है कि हम जो प्रमोशन कर रहे हैं वो तभी पॉसिबल है जब वैकेंट d ऑर्बिटल होगा। एक तो रीज़न ये भी था कि हीलियम एंड नियोन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी हाई होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट करना वहाँ पे पॉसिबल नहीं है। और सेकंड जो ये वाला रीज़न है, ये भी क्या उसी चीज़ को फेवर करता है कि वैकेंट d ऑर्बिटल इनके पास नहीं है, जिसकी वजह से जो है उनके जो कंपाउंड है वो हमारे पास कभी भी फॉर्म नहीं होते। मेनली जो हमने नोबल गैसेज में कंपाउंड पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट कंपाउंड है वो किसके हैं, जीनोन के। और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेज ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर से जो है मतलब कि यहाँ तक जो है अभी तक आपका जो सेक्शन ए है वो सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। अब हम जो है सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे। सेक्शन बी में आपके पास एक चैप्टर है लेकिन वो काफ़ी लेंथी है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ओके, ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।